माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में इस बीच हमारे साथ 12वीं बोर्ड के जो टॉपर है जिज्ञांसु वर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें लड़कियों ने फिर से एक बार बाजी मारी है और बेहतर प्रदर्शन किया है। और लंबे समय से इंतजार बच्चे कर रहे थे कि कब उनका जो रिजल्ट है वो आएगा, और जब आज रिजल्ट आया तो रिजल्ट जो है वो लड़कियों के पक्ष में ज़्यादा है। लड़कियां ज़्यादा खुश हुई है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सफलता हासिल की है। हालांकि लड़के भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़के थोड़े पीछे रह गए हैं। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया, सीएम ने ये रिजल्ट जारी किया और सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी है और बाकी बच्चों से भी ये कहा है कि वो भी और मेहनत करें और अगली बार जब वो परीक्षा दे तो बेहतर परिणाम के लिए कोशिश करें। तो इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद रहे, डेप्यूटी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो नतीजे हैं वो जारी कर दिए गए हैं और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। आप खुद देख सकते हैं 88% हमारा रिजल्ट आया। 12वीं में लगभग 78% हमारा हाई स्कूल का है। सरकारी स्कूल में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है, ये माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी ने जो शिक्षा गुणवत्ता पे जो जोर किया, पालकों को जो पीटीएम से जोड़ा, न्योता भोजन के रूप में समाज को स्कूलों से जोड़ा, उसका लाभ आज हमको रिजल्ट में दिख रहे हैं। बिल्कुल सब प्रकार के क्षेत्र में, जसपुर, रायगढ़, बलौदा बाजार, सब प्रकार के क्षेत्र, धमतरी, सब तरफ के बच्चों ने बाजी मारी। उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। तो रिजल्ट बहुत बेहतर आया है, ये कहा है शिक्षा मंत्री ने। और इस बीच हमारे साथ 10वीं की टॉपर संध्या नायक भी जुड़ चुकी है महासमुंद से। 98% आए हैं संध्या के। संध्या, आप मुझे सुन पा रही है? यस सर। बहुत सारी शुभकामनाएं पहले तो आपको। आपने 10वीं में टॉप किया है, 98% आपने हासिल किए हैं। थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। क्या करना चाहती है आप? क्या है सपना आपका? मैं सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहूंगी आगे। सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप? यस सर। सीजीपीएससी ही क्यों करना चाह रही है आप? किस तरह से पढ़ाई आपने की है? पहले से आपने तय कर लिया था कि सीजीपीएससी आपको जाना है आगे? हाँ सर। क्या घर में कोई और भी है जो सीजीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप प्रेरित हुई है उनसे? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है। बाकी मेरे भैया भी सीजीपीएससी के लिए तैयारी जरूर कर रहे हैं। संध्या, किस तरह से पढ़ाई की है आपने, जरा ये बताइए। घर परिवार में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? वो लोग क्या करते हैं? किस तरह से आपकी मदद की उन्होंने पढ़ाई में? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे भैया और मेरे दादा घर में रहते हैं। मैं एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुनदा स्कूल में जाती हूँ। उसमें मैं वहाँ पे मेरे टीचर बहुत प्रेरित करते हैं हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए, और मैं घर में आकर 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी भी करती हूँ। बिल्कुल। घर वालों का कैसे सपोर्ट मिला आपको? मेरे घर वालों का फुल सपोर्ट है। मैं पढ़ाई लिखाई करूँ या कहीं घूमने जाऊँ, कुछ भी करूँ, मेरे घर वाले मेरे को फुल सपोर्ट करते हैं। क्या सब्जेक्ट आगे लेना चाहती है आप? किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा रुचि है? मेरे को मैथ सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है। और वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई कैसे होती थी? किस तरह की पढ़ाई आप लोग कर रहे थे? क्योंकि अब पढ़ाई डिजिटल भी होने लगी है। स्कूल में हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। 6 क्लास होते हैं।
हर क्लास 1-1 घंटा का होता है और कुछ कुछ ब्रेक्स रहते हैं जिसमें हमारे टीचर्स हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं और कैसे लिखना है, कैसे हर चीज बताते हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है आपने या प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है? और वहां पर आपके अलावा जो आपके जो साथी थे, जो दूसरे आपके जो दोस्त थे, उनका किस तरह का रिजल्ट रहा है? वो आपको कैसे देख रहे हैं? उनकी तरफ से क्या आपको कहा जा रहा है? हाँ, हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स भी कुछ कुछ रैंक्स होल्ड किए हैं, जैसे रानी सिद्धिमयी, रेणुका, ये सब भी रैंक होल्डर हैं टॉप 10 में। जो ये प्राइवेट स्कूल एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा में पढ़ाई करते हैं हम सब। अच्छा, तो किस तरह से आगे की पढ़ाई करने वाली है आप? इसके लिए क्या आप रायपुर आने वाली है, वहीं से पढ़ने वाली है? इसके लिए आगे किस तरह से आपने प्लानिंग की हुई है? मैं एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा में ही अभी फिलहाल सोची हूँ कि 11th क्लास वही करूंगी। बिल्कुल। संध्या, आप जो पढ़ती थी, इसके अलावा सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल आप कर रही होगी या खेल कूद में भी आप सक्रिय रही होगी। किस तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट किया है? किस तरह से आपने पढ़ाई को अपने मैनेज किया है? कैसे आपका रूटीन होता था? जरा वो भी बताइए, ताकि जो लोग आपके साथी देख रहे हैं या जो 10th क्लास में आप पहुंचे होंगे, वो भी आपसे सीख ले सके। हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी व्हाट्सएप भी चलाती हूँ, जिसमें हमारे टीचर्स ग्रुप में अपडेट करवाते रहते हैं। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके हिसाब से, हमारे स्कूल के हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर चीज बताते हैं। और कुछ समय ऐसे शॉर्ट्स या रील्स भी देखते हैं। बिल्कुल, तो पढ़ाई भी जरूरी है और खेलना कूदना भी जरूरी है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे आपने पढ़ाई के ऊपर क्या फोकस किया, क्या रिवीजन ज्यादा किया आपने? घर आकर प्रैक्टिस आप करते थे? कितने समय आप पढ़ते थे? कितना समय पढ़ाई में देते थे? कितना खेलकूद में घर परिवार को समय देते थे आप? मैं स्कूल 6 से 7 घंटे के लिए जाती थी, फिर घर आके 1 घंटा रेस्ट करती थी, फिर सेल्फ स्टडी और होमवर्क करती थी 2 से 3 घंटा, फिर अपना सो जाती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संध्या, और आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और चूंकि परीक्षाएं 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं और बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन को, आपके करियर को एक नई दिशा मिलती है, आप आगे का भविष्य तय कर पाते हैं और इससे ही सब कुछ आगे दिशा और दशा तय होती है। तो 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो नतीजे हैं उसको वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। और इस बीच हमारे साथ संजय यादव भी हमारे सहयोगी रिया केसरवानी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की उपलब्धि रही है उनकी। जी, अब उन्होंने जिस तरह से उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उसको लेकर के घर में बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं, रिया भी मेरे साथ मौजूद है और उनके पिताजी भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपने टॉप किया? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की आपकी तैयारियां थी? क्या पहले उम्मीदें थी? किस तरह से आपने क्या टारगेट रखा था? मेरा एम था कि टॉप 10 में इस साल लाना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब प्रीवियस ईयर में हमारे स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट्स टॉप कर चुके हैं। तो कितना मेहनत, किस तरह से मेहनत आप करती थी इसको इस स्थान प्राप्त करने के लिए? घर में किस तरह से सपोर्ट मिला था? मम्मी पापा का, टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला आपको? मम्मी पापा तो हमेशा मतलब जो भी चीज चाहिए, जो भी डाउट इवन सॉल्व करना है, उसके लिए पूरा हेल्प करते थे अपने अकॉर्डिंग। और टीचर्स भी ना हमेशा मतलब रेडी रहते थे कि अगर कुछ भी हम लोग को डाउट है, हम लोग तुरंत उनके पास जाके पहुंच सकते थे। आगे आपका क्या एम है? क्या बनना चाहती है? क्या करना चाहती है? आगे क्या, कौन से सब्जेक्ट में आप आगे करेंगे? मैं बायो लूंगी और फिर डॉक्टर बनना, मतलब डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना चाहती है? तो डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? क्या सोचते हैं? मतलब मेरा एम है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, उनको भी मतलब एक अच्छा पोस्ट में जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम अमाउंट में मतलब अच्छा, मतलब सेवा करना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है और डॉक्टर बन के करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है। रिया, आप बताएंगे कि कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं और वहाँ पर क्या आपको कोचिंग करना पड़ा या किस तरह से आपने पढ़ाई की? मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल गवर्नमेंट जो कि दुर्गावती पे है, वहाँ पढ़ती हूँ। और वहाँ से तो प्रॉपर सपोर्ट होता था, लेकिन मैं बस रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, मतलब मैथ्स के लिए मेरा ये रहता था कि रेगुलर प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं
एक कोचिंग आ रही थी संजय केसरवानी सर के पास, जो मतलब एकता चौक पे पढ़ाते हैं। जी हाँ रिया, आज बहुत से लोगों का बच्चों का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे जो है पास होना चाहते नहीं हो पाए होंगे, हो सकता है सफलता में मिली हो, और बहुत बच्चे जो टारगेट उन्होंने जो किया था वो अचीव नहीं कर पाए। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए और आगे किस तरह से मोटिवेट होना चाहिए? जो ये 10th का रिजल्ट है वो है इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अलॉन्ग मतलब उसके साथ साथ हम लोग को अब ये हो गया, उसके आगे अब फोकस देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब पास के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और जो भी पढ़ो उसको प्रॉपरली पढ़ो, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ लिया या फिर रट लिया, रटने वाला काम तो बिल्कुल नहीं है। और आपका जो रिजल्ट आया आप उसका पूरी तरह संतुष्ट है या और कुछ सोच रही है कि इससे ज्यादा और आना चाहिए? हिंदी में शायद थोड़ा और मार्क्स आ सकता, मतलब 1-2 मार्क्स और बढ़ने चाहिए। तो क्या लग रहा है कहाँ कमी रहेगी थी? शायद स्पेलिंग या फिर स्पेलिंग नहीं लग रहा है कि बाय मिस्टेक। तो देखा आपने, हमने रिया से बातचीत की, पिताजी और उनके माताजी भी हमारे मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे, बच्चे ने आज टॉप स्थान हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? आपने कल में आई है उसके लिए तो बधाई की बात की है और हमारा आशीर्वाद है। उनके साथ साथ जो भी वो मंगेंगी शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य कोई भी क्षेत्र में जिसमें वो समाज का भी सेवा कर सके और अपनी शिक्षा ला करके सबका कार्य कर सके, अर्जित कर सके, भला कर सके। अभी तक साथ के हिसाब से बढ़ेगी और उसके हिसाब से भी भारत के लिए अच्छी से अच्छी नागरिक है। बचपन से कैसे रिया कैसे पढ़ाई में बचपन से या होते आया फिर अभी 9th में आने के बाद पढ़ाई में तो ये पूरी जिम्मेदारी नहीं है और उनके साथ कोरोना काल में रही है, इसीलिए मैं मौलिक क्रांति शासकीय विद्यालय में ज्वाइन कराया ताकि शासकीय विद्यालयों का अन्य पालकों के प्रति रुझान हो और ये शासकीय विद्यालय भी नहीं होते हैं, हम लोग सब चले जाते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी बात है और आप लोग किस तरह से उनका सपोर्ट करते रहे पढ़ाई को लेकर के, शिक्षक के साथ साथ उनके बात है और सभी क्षेत्रों में यहाँ पर खुद करके प्रश्न करके और समस्याओं को समझ करके उसके लिए यात्रा अमल करने के लिए सलाह देते हैं। आगे जो रिया है वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको डॉक्टर बनने तक की और आप लोग मार्गदर्शन करें क्या सफलता और डॉक्टर बनना चाहते हैं रिया, उनका सपना पूरा करने के लिए क्या करेंगे और सपना पूरा करने के लिए बिल्कुल तो देख सकते हैं ये उनके पिताजी हैं रिया ने जो स्थान प्राप्त है इसको लेकर खुशी का माहौल है, लोगों की बधाइयों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, लगातार उनके फोन बज रहे हैं, उनके घर परिवार रिश्तेदार और तमाम जो लोग हैं वो लगातार उन्हें बधाई देने के लिए फोन कर रहे हैं और मैं घर पर ही मौजूद हूँ, तमाम जो मीडिया कर्मी है वो भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी लगातार उनके माता पिता उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, बहुत बड़ा दिन है आज रिया के लिए, परिजनों के लिए, जाहिर सी बात है, और प्रदेश के लिए, उनके क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं रिया को भी और तमाम बोर्ड के बाकुरों को भी जिन्होंने अपने आप को साबित करते हुए इस टॉप 10 की सूची में अपना स्थान हासिल किया है, अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को सफल किया है, सार्थक किया है। उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और फिलहाल अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।